बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ताजर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मलिक फ़हीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, इस टाइम पर हम ये सामने आप देख रहे हैं, ये चक्री रोड है। चक्री रोड के ऊपर जो ये इंटरचेंज बन रहा है रावलपिंडी रिंग रोड का, जिसके ऊपर हम इस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रावलपिंडी रिंग रोड को जो ज़मीन भी मिली हुई है, ये भी आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड के ऊपर इंटरचेंज बन रहा है। जी हाँ, हमारा ये दावा नहीं है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रावलपिंडी रिंग रोड से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर है। नहीं, हमारा दावा है कि हमारा प्रोजेक्ट रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर है। और फिर मज़े की बात, सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड का एक इंटरचेंज नहीं, जो चक्री इंटरचेंज है चक्री रोड के ऊपर, वो नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो ठलियाँ इंटरचेंज है रावलपिंडी रिंग रोड का, और जो रावलपिंडी रिंग रोड का जो एक मुसाफत बनती है, जो लेंथ बनती है 9 किलोमीटर की, चक्री रोड इंटरचेंज से लेकर ठलियाँ इंटरचेंज तक रावलपिंडी रिंग रोड की, वो पूरे का पूरा 9 किलोमीटर राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ में फैसल टाउन फेज़ 2 ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो मास्टर प्लान आपको दिया गया है, जो डिज़ाइन आपको दिया गया है, वो सारे का सारा आपको अभी लेफ्ट साइड का दिया गया रावलपिंडी रिंग रोड का। जैसे आप मेरे सामने ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रावलपिंडी रिंग रोड है। रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर ब्रिजेस का, कलवेट्स का और मुख्तलिफ काम जो है, नोयत के काम जो है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर बड़ी तेज़ी से जारी हो सारी हैं। और वो सामने भी, और ये सारी लैंड जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, ये रावलपिंडी रिंग रोड की है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो एक क्रेडिबल इदारे का हो, और फिर जिसकी एक्सेस मोटरवे से भी हो, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर हो, रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर भी हो, और मुख्तलिफ अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ सहूलियात जो हैं वो आपको दी जा रही हैं, और कोई हिडन चार्जेस ना हो, कोई आपके साथ फ्रेब ना किया जा रहा हो कि यार ये कास्ट ऑफ लैंड है, पहले ये दो, फिर अचानक आपको बताया जाए जी ये डेवलपमेंट चार्जेस है, अब ये दो। तो इस तरह के आपके साथ 2 नंबरी या आपके साथ जो है ये मामलात ना हो, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है इंतखाब करना, कि आप इंतखाब करें तो फैसल टाउन ग्रुप को करें, क्योंकि ये कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखते। जैसा कि आप मेरी अभी लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड से हम नीचे, क्योंकि रास्ता नहीं था आगे थोड़ा सा, तो हमने ये थोड़ा सा समझ लें कि एक वल्ला लेकर, पंजाबी में कहते हैं वल्ला ला के मैं इतने आया, तो मैं हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड ज़मीन से कितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर है। ठीक है जी। तो अभी आप सामने देख सकते हैं, स्मोक नहीं है जी, ये नहीं समझना ये स्मोक है तो हम स्मोक में है, ये मिट्टी है जनाब, ये वो मिट्टी है जो मुस्तकबिल का सोना बनने जा रही है। तो आज इस मिट्टी के अंदर, आज अपने पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान, चाहे वो रहायशी प्लॉट्स का है, कमर्शियल प्लॉट्स का है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कीजिएगा। और फैसल टाउन ग्रुप में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप एक बिल्डर है, आप चाह रहे हैं कि मुझे प्लॉट मिल जाए, मैं एक मिनिमल सी डाउन पेमेंट दूं और मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूं, आपको मतलब हर किस्म का पैकेज आपको फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। चाहे वो फैसल हिल्स है, फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल मार्गला सिटी है, और ये फैसल टाउन फेज़ 2 है। बड़े नॉमिनल और इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर, बल्कि मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए मुझसे आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अभी जैसा कि हम सामने आ गए रावलपिंडी रिंग रोड का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ब्रिजेस का काम चल रहा है, कलवेट्स का काम चल रहा है, ये सारा जायज़ा जैसा कि आप देख सकते हैं। इस टाइम पे हम रावलपिंडी रिंग रोड का, अब जैसे उस साइड पर और इस साइड के ऊपर कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना मेजर यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइलिंग और पिलर्स यहाँ पे जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से भी आपको गाइड करता चलूँ कि ये रावलपिंडी रिंग रोड जो है ये एक मेन हाईवे बनने जा रही है, जो बांट के मुकाम रवात से शुरू होगी और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा पहुंचेगी। इसके टोटल 5 इंटरचेंज होंगे, जिसमें एक बांट के मुकाम पर होगा, नंबर 2 चकबेली के मुकाम पर होगा, नंबर 3 अडियाला रोड पर होगा, नंबर 4 चक्री रोड के ऊपर, 5वां ठलिया इंटरचेंज जो बना हुआ है। तो 2 इंटरचेंजेस जो आपके हैं चक्री रोड के ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड का, और जो ठलिया इंटरचेंज है ऑलरेडी ये आपका फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, कनेक्टेड है इस टाइम के ऊपर, नंबर 1। फिर मज़े की बात आप देखें कि सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड का ये काम नहीं है कि इस्लामाबाद को पिंडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये एक इंटरनेशनल मोटरवे में भी तब्दील होने जा रही है।
जैसे आपके इल्म में होगा, जो दोस्त अहबाब लाहौर से सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। मंसूबा सिर्फ सियालकोट तक नहीं था, मंसूबा सियालकोट से आगे खारियाँ, खारियाँ से आगे आपका रवात मंदरा से होता हुए गुजर खान से होते हुए आपकी मोटरवे इस रावलपिंडी रिंग रोड का जो इंटरचेंज बनेगा बांध के मुकाम पर इससे कनेक्ट हो जाएगा कि जिस शख्स ने भी सियालकोट जाना होगा, आपने गुजर खान या कहीं आगे खारियाँ वाली साइड पर जाना है, जेलम जाना है, आपने लाहौर जाना है, तो आप उस मोटरवे पर भी हो सकेंगे। और जिसने जीटी रोड के ऊपर आना है वो वहाँ से फ्लाईओवर से टर्न लेकर नीचे आप जीटी रोड के ऊपर भी आ सकेंगे। मतलब रावलपिंडी रिंग रोड एक मोटरवे जो M2 मोटरवे है इसको और जो दूसरी मोटरवे जो नहीं बन रही है उसको आपस में इंटरलिंक करने का भी किरदार अदा करेगी, जो कि सबसे अहम बात है। फिर आप मुझे बताएं कि जो बंदा भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, जब वो एयरपोर्ट दाखिल होगा या एयरपोर्ट से निकलेगा तो उसे सबसे पहले फैसल टाउन फेज़ 2 दिखाई देगा। और वो कोई ये नहीं कि 2-3 मिनट के अंदर दिखाई देगा या 1-2 किलोमीटर तक दिखाई देगा, वो 9 किलोमीटर तक वाज़ेह तौर पे आपको रिंग रोड के ऊपर सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 दिखाई देगा। सोचिए कितनी बड़ी नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल आपकी मार्केटिंग जो है वो हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका इस टाइम के ऊपर M2 मोटरवे है, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, उसके ऊपर 13 किलोमीटर तक का फ्रंट है आपका फैसल टाउन फेज़ 2 का। 13 किलोमीटर तक जब आपकी ये लैंड लेवलिंग सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना स्टार्ट होगा और रेडी होगा तो आप मुझे, क्योंकि अभी ज़मीन के अंदर का काम हो रहा है, क्योंकि मेजर जो डेवलपमेंट होती है वो ज़मीन के नीचे होती है। क्या? कंपैक्शन, आपकी कटिंग, फिलिंग, आपकी सीवरेज पाइपलाइंस, आपका वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स की वायरिंग, मतलब ये मेजर काम होते हैं जो आपके अंडरग्राउंड होते हैं, जो कि आम इंसान को दिखाई नहीं देते और लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। मेजर डेवलपमेंट ही वो होती है। उसके बाद आपका ऊपर वाला काम आता है। ऊपर वाला काम क्या रहता है? स्ट्रीट्स हैं आपकी, आपके पोल्स हैं आपके मतलब फिनिशिंग का काम आ रहता है। मेजर काम जो होता है, जो बेस का काम होता है, जो असल काम होता है, वो आपका अल्लाह भला करे ज़मीन के अंदर का काम होता है। अब हम बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड, ये सामने आप देख रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड है, ये सारी रावलपिंडी रिंग रोड है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो ज़मीन से कितनी ऊंची होगी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दरमियान में जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सारी कलविट्स का, सारे ब्रिजेस का, अंडरपासेस का काम जो है ये रावलपिंडी रिंग रोड का हो रहा है। ये देखें आप कितने मेजर पैमाने के ऊपर, कितने बड़े पैमाने के ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड की डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है। दोस्तों याद रखिएगा, जो लाहौर की मार्केट थी वो भी उस टाइम पे मैक्सिमम बूस्ट की थी जब लाहौर रिंग रोड बनी थी। देखें आज लाहौर कितना फैल गया, आज लाहौर 150 किलोमीटर प्लस जाके फैल गया। ये देखिए ये भी एक ब्रिज बन रहा है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। जितनी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर हम इस टाइम पे चल रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा था कि लाहौर रिंग रोड बनने की वजह से अब हम रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। ये हम रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर, पहले हम रावलपिंडी रिंग रोड के साथ साथ चल रहे हैं, अब हम रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर हैं। अब हम ये रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर हैं। जैसे कि ये अब आप देखें, ये अब आपको जो मिट्टी उड़ती हुई सारा कुछ दिखाई दे रही है, ये रावलपिंडी रिंग रोड है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि रावलपिंडी रिंग रोड के एक्चुअली भी ये ब्रिजेस का, ये कलवेट्स का, अंडरपासेस का ये काम चल रहे हैं। अब जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो बाकी सारा काम तो ज़मीन का कंपैक्शन हो चुकी है, कटिंग फिलिंग हो चुकी हुई है, लेवलिंग हो चुकी हुई है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी असफॉल्ट शुरू हो जाएगी। जब असफॉल्ट हो जाएगी तो फिर ये लॉन्च हो जाएगी। जब ये लॉन्च हो जाएगी तो फिर यहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं, जिन्होंने, मिसाल दे रहा हूँ, आपके मंदरा या गुजर खान जाना होता है, वो बेचारे इस्लामाबाद पहले दाखिल होते हैं, कश्मीर हाईवे से आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जाते हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आप टी चौक जाते हैं, टी चौक से जीटी रोड पर आते हैं, जीटी रोड से फिर आगे जाते हैं। इतना बड़ा जो सफ़र आप तय करते हैं, मीरपुर के, जेलम के लोग जो हैं उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर वो टी चौक के अंदर पहुँच जाया करेंगे एयरपोर्ट से, विदाउट हसल एंड बसल। कोई उसके अंदर ये नहीं है कोई रिक्शा चल रहा है, कोई ऑटो चल रहा है, नहीं, वो प्रॉपर सिर्फ गाड़ियों के लिए, जैसे मोटरवे के ऊपर होता है, अप्रूवल्स होते हैं, वैसे है। और वो मोटर से वैसे बड़ा हाईवे है। तो जो दोस्त अहबाब भी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर, M2 मोटरवे के ऊपर, इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर, इस्लामाबाद के इंतहाई करीब
G11 मरकज़ जो सेंटर है समझ लें इस्लामाबाद का, उससे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर सिग्नल फ्री रोड से एक्सेस शुदा हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और एक ऐसे इदारे की सोसाइटी जिसने माजी के अंदर E11-3, B17, मल्टी ऑर्चर्ड्स, F17, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स, बिजनेस सी स्क्वायर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद अब अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च किया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।